ऋषि कपूर की डॉटर रिद्धिमा कपूर सानी एक बार फिर अपने लेट फादर और बॉलीवुड वेटरन को याद करके हो गई इमोशनल। रिद्धिमा ने एक हार्ट वार्मिंग नोट में बताया वो अपने पापा को आज भी करती है कितना मिस। उन्होंने ऋषि कपूर के लिए डेडिकेटेड अपनी इमोशनल पोस्ट में आलिया रणबीर की अडोरेबल डॉटर राहा का भी किया जिक्र। ऋषि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है और उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे लगभग 4 साल हो चुके हो, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में एकदम ताजा है। ऋषि कपूर के फैंस से लेकर उनकी फैमिली तक हर कोई उन्हें भुला नहीं सकता है। ऐसे में आज 4 सितंबर ऋषि जी के जन्मदिन पर उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर सानी अपने पापा को याद करते हुए इमोशनल हो गई और रणबीर और आलिया की क्यूट डॉटर राहा को उनका मिनी वर्जन बताया। एक्चुअली रिद्धिमा ने अपने लेट फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋषि कपूर की बेटी आज भी उन्हें कितना मिस और याद करती है। इस खास मौके पर रिद्धिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें ऋषि कपूर अपनी ग्रैंड डॉटर समारा के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस फोटो में ऋषि और समारा बर्थडे केक को देखते नजर आए हैं। फोटो के साथ अपने पापा को याद करते हुए रिद्धिमा ने कैप्शन में बताया कि वो अपने डैड को कितना मिस करती है। उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा, हाउ आई विश यू वर हियर सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल डे विद बोथ योर ग्रैंड डॉटर्स। उन्होंने आगे पोस्ट में मेंशन किया कि राहा उनके फादर ऋषि कपूर से कितना रिसेंबल करती है, राइटिंग, योर बंदरी सैम इज ऑल ग्रोन अप एंड बेबी राहा इज द क्यूटेस्ट, शी इज अ मिनी यू। आखिर में उन्होंने लिखा, पापा, आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज वी गॉट टू शेयर, वी मिस यू सो मच एंड आवर लव फॉर यू ओनली डीपन्स विद ईच पासिंग डे। रिद्धिमा के साथ ही नीतू कपूर ने भी इस खास दिन पर अपने लेट हस्बैंड को याद किया और उनकी पुरानी पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्होंने लेजेंडरी एक्टर को बर्थडे विश किया। नीतू कपूर ने लिखा, हैप्पी बर्थडे ऋषि जी। साथ ही उन्होंने बैकग्राउंड में यूज किया किशोर कुमार का गाना जीवन के दिन छोटे से ही। साफ है ऋषि कपूर के लिए उनकी फैमिली का ये प्यार कभी कम नहीं होने वाला है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों मी टू का तूफान आया है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब तक कई एक्टर्स का पर्दाफाश हुआ और अब इस लिस्ट में एक और मलयालम एक्टर निविन पॉली का नाम हो गया है शामिल, जिन पर 40 ईयर ओल्ड एक वुमेन ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। निविन पॉली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। उन्होंने कई हिट फिल्म्स दी है, पर अब वो मी टू के लपेटे में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिल्म में काम देने के नाम पर एक वुमन को अलेजिडली सेक्सुअली हरास किया, जिसकी कंप्लेंट के बाद ट्यूसडे को मलयालम एक्टर को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस महिला के एलिगेशंस के मुताबिक निविन पॉली ने 1 साल से ज्यादा पहले दुबई में सेक्सुअल अटैक किया था। हालांकि निविन पॉली ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताया है और ये भी कहा कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। उनक्कल पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर के अनुसार एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत दर्ज की गई है और निविन पॉली इस केस में 6ठे आरोपी है। वहीं मलयालम एक्टर निविन ने एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह से अनट्रू है। उन्होंने लिखा, आई एम डिटरमाइंड टू गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव दीज एलिगेशंस आर बेसलेस and will take all necessary steps to bring those responsible to light. Thank you for your concern. The rest will be handled legally.
इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां उन्होंने फिर से इन आरोपों को झूठा बताया और कहा, दिस इज अ डेलिब्रेट एलिगेशन एंड आई बिलीव देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। उन्होंने ये भी कहा कि वो कंप्लेनेंट को नहीं जानते, ना कभी उन्हें देखा है और ना कभी उनसे बात की है। यही नहीं, निविन पॉली ने क्लेम किया कि लगभग 1.5 महीने पहले उन्हें ओनुकल पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर का फोन कॉल आया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ एक महिला ने सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत दर्ज कराई है। He said, when I denied knowledge about the allegations, the officers said they were convinced that the complaint was false and they were going to close it. एक्टर का कहना है कि उस वुमन के अगेंस्ट कंप्लेंट उन्होंने अपने लॉयर और पुलिस ऑफिसर के एडवाइस करने पर नहीं की, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन अब वो खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए सभी पॉसिबल लीगल मेजर्स लेंगे और इस केस को आखिरी हद तक लड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे झूठे आरोपों को रोकना जरूरी है। एक्टर ने ये भी कहा कि वो कंप्लेनेंट के खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज करेंगे और उसकी तैयारी हो रही है। इसके अलावा मलयालम एक्टर ने इन्वेस्टिगेशन में अपनी तरफ से कोऑपरेट करने की बात कही और मीडिया से रिक्वेस्ट की कि वो इन आरोपों के पीछे के सच को जानने के बाद ही इसे पब्लिश करे। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप हमारे करीबी परिवार को प्रभावित करते हैं और शुक्र है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अनुष्का शर्मा के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि अनुष्का फाइनली लंदन से इंडिया लौट आई हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर इस बात का हिंट फैंस को दिया था और तब से हर कोई उनके देश लौटने की राह देख रहा था और अब अनुष्का शर्मा इंडिया में कर चुकी है लैंड। अनुष्का जी कैसे हो? जी हाँ, रिसेंटली उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अपने हस्बैंड विराट कोहली और बच्चों के साथ लंदन रीलोकेट करने के रूमर्स के बीच ये अनुष्का की पहली अपीयरेंस है। एक्चुअली काफी समय से अनुष्का शर्मा के विद फैमिली ब्रिटिश कैपिटल में शिफ्ट होने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से मीडिया अटेंशन और लाइमलाइट से दूर अनुष्का और विराट लंदन में फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। इस दौरान अनुष्का को विदाउट हर किड्स वामिका एंड अकाई ही कैमरास में कैप्चर किया गया। एयरपोर्ट लुक के लिए उन्होंने एक स्टाइलिश ऑल ब्लैक आउटफिट चूज किया। अनुष्का ने जेट ब्लैक पैंट्स को मैचिंग जैकेट के साथ किया पेयर और ब्लैक सनग्लासेस लगाकर अपना लुक कंप्लीट किया। नीट बन और सैंडल्स के साथ शी एफर्टलेसली कंबाइंड कंफर्ट विद शीक फैशन। एयरपोर्ट से निकलते वक्त अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कैमरास की तरफ वेव किया और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। अनुष्का की इस अपीयरेंस ने उनके फैंस को खास करके इसीलिए और एक्साइट किया है क्योंकि ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है उनके बेटे अकाई के जन्म के बाद। बता दे, अनुष्का और विराट कोहली ने अपने बेबी बॉय का स्वागत फरवरी में किया था और ये खुशी उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की थी। प्रोफेशनल फ्रंट पर अनुष्का शर्मा की मच अवेटेड फिल्म चकदा एक्सप्रेस पाइपलाइन में है। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर बेस्ड इस बायोपिक के साथ अनुष्का फिल्मों में 6 साल के बाद बड़ा कमबैक करती नजर आएंगी। ये स्पोर्ट्स ड्रामा एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, लेकिन रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। अख्तर ने अपने नेक्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट को किया अनाउंस तो स्पेकुलेशन क्यों शुरू हो गई है। क्या रणवीर सिंह कियारा अडवाणी स्टारर डॉन 3 और भी आगे हो सकती है पुश? क्या फरहान ने डॉन 3 के आगे अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट को दी है प्रायोरिटी?
फरहान अख्तर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। एक्टिंग हो या डायरेक्शन, हर एक फ्रंट पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ऐसे में उन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दी है अपनी एक न्यू फिल्म, जिसमें वो नजर आएंगे एज एन एक्टर। ये एक वॉर ड्रामा है 120 बहादुर। इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में दिखेंगे और साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज के साथ मिलके 120 बहादुर को प्रेजेंट करने के लिए सुपर एक्साइटेड है। 120 बहादुर परमवीर चक्र ऑनर्ड मेजर शैतान सिंह और चार्ली चौहान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के फौजियों की कहानी है। ये मिलिट्री एक्शन फिल्म 1962 के इंडो चाइना वॉर के टाइम की स्टोरी है और री ज़ेंग-ला की लड़ाई से इंस्पायर है। ये फिल्म हमारे सोल्जर्स की बहादुरी, वीरता और उनकी सैक्रिफाइस को दिखाती है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने हाल ही में 2 धमाकेदार मोशन पिक्चर्स रिलीज किए हैं, जिसमें फरहान अख्तर परमवीर चक्र ऑनर्ड मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। बता दें, फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल आज से लद्दाख में शुरू हो रहा है। अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट करते हुए फरहान ने 120 बहादुर का मोशन पोस्टर रिलीज किया और लिखा, जो उन्होंने अचीव किया उसे कभी भुला नहीं जा सकता। मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मैं आपको परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह भाटी और चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की कहानी सुना रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 को भारत चाइना युद्ध के टाइम लड़ी गई फेमस री ज़ेंग-ला की लड़ाई, ये हमारे वीर फौजियों की अनमैच्ड वीरता, हिम्मत और सेल्फलेसनेस की स्टोरी है। हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि इस अमेजिंग बहादुरी की कहानी को स्क्रीन पर लाने में हमें इंडियन आर्मी का फुल सपोर्ट मिला। आगे फरहान ने परमवीर चक्र ऑनर्ड मेजर शैतान सिंह की फैमिली को थैंक्स कहते हुए लिखा, मैं मेजर शैतान सिंह पीवीसी के परिवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उनके किरदार को निभाने के लिए विश्वास मुझ पर जताया। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रगुजार है। अब ये फिल्म डेफिनेटली इंस्पायरिंग है, लेकिन सवाल उठता है, अगर फरहान इस फिल्म में बिजी हो जाएंगे तो रणवीर सिंह स्टारर फिल्म को वक्त कैसे दे पाएंगे, क्योंकि रणवीर फिलहाल आदित्य धर की फिल्म के साथ बिजी हैं। फिर वो और दीपिका अपनी फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही कियारा भी अपने कई प्रोजेक्ट्स में बिजी है। ऐसे में स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, क्या फरहान अख्तर डायरेक्टेड डॉन 3 डिले हो जाएगी? वेल, इसका जवाब तो अब खुद फरहान अख्तर और उनकी टीम दे सकती है, लेकिन फिलहाल फैंस 120 बहादुर अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत है गुस्से में, क्योंकि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिला है सर्टिफिकेट। ऐसे में कंगना को थी हाई कोर्ट से बड़ी आस, लेकिन कंगना को यहाँ से भी नहीं मिली कोई रिलीफ। और कंगना की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म इमरजेंसी अब शायद 6 सितंबर को ना हो पाए रिलीज। वैसे जहां कंगना को हाई कोर्ट से कोई बड़ी रिलीफ नहीं मिली, वो इस बात से खुश है कि हाई कोर्ट ने अब सेंसर बोर्ड से कहा है कि 13 सितंबर तक वो अपना फैसला दे। जी हाँ, हाई कोर्ट के इस जजमेंट से कंगना खुश है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हाई कोर्ट हैज ब्लास्टेड सेंसर फॉर इलीगली विदहोल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इमरजेंसी। वही कंगना को लग रहा है कि वो इस वक्त हर किसी के निशाने पर है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा, कैसे जो लोग उन्हें आज सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्हें जल्द इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कंगना ने लिखा, आई हैव बिकम एवरीवन्स फेवरेट टारगेट। दिस इज द प्राइस यू पे फॉर अवेकनिंग द स्लीपिंग नेशन। दे डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दे हैव नो क्लू व्हाई आई एम सो कंसर्न्ड, बिकॉज दे वांट पीस। दे डोंट वांट टू टेक साइड्स। दे आर कूल, यू नो, चिल्ड। ये फिल्म देश में लगी इमरजेंसी पर बेस्ड है, जिसमें कंगना इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी। फिल्म में कंगना ने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन भी किया है। इसमें अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी भी हैं। पहले भी फिल्म की रिलीज कई बार टल चुकी है और अब सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से फिर से दिक्कत आ गई है। कंगना ने फिल्म की रिलीज पर रोक को लेकर निराशा जताई है और कहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा, फिल्म को नहीं दिखाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये फिल्म एक हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है। वैसे आज की सुनवाई से लगभग तय हो गया है कि इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। हाई कोर्ट ने CBFC को सीधे सर्टिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस देने से मना कर दिया है। अब फिल्म की रिलीज 2 हफ्ते के लिए टल सकती है।
आपका लुक भी बहुत अच्छा रहा उसके अंदर, एकदम जबरदस्त। मेरी वो बहुत वो लुक आपका बहुत एकदम मैच हो गया, ऐसा लगा कि जैसे प्लीज उनकी फिल्म देखिए, उनकी कहानी देखिए। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपनी फिल्म देवरा के न्यू सॉन्ग का पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है और जूनियर एनटीआर के साथ अपनी जोड़ी को बताया है परफेक्ट जोड़ी। इस पोस्टर में दोनों स्टार्स दिख रहे हैं अमेजिंग। इस पोस्ट को शेयर करते हुए जानवी ने लिखा, एन इररेसिस्टिबल डांस मेला फाइंड्स इट्स परफेक्ट जोड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने अपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया है टू द डायरेक्टर कबीर खान। रिपोर्टेडली कबीर खान अजय देवगन को इस प्रॉपर्टी के लिए ₹7 लाख मंथली रेंट पे करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट 60 मंथ्स के लिए लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर खान फिल्म्स का ये ऑफिस अब नया एड्रेस होगा। रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन का एक सोशल मीडिया गूफ अप वायरल हो रहा है। दरअसल रिसेंटली आदर जैन ने एंटरप्रेन्योर अलेखा अडवाणी के साथ अपनी एंगेजमेंट के बाद एक ऐसा पोस्ट लाइक कर दिया जिसमें उनकी एक्स तारा सुतारिया के साथ जोड़ी को बताया गया था बेस्ट कपल। और अब सोशल मीडिया यूजर्स आदर जैन की इस लाइक का अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी फिल्म मुंजिया और स्त्री 2 के ग्रेट सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर दिनेश विजयन एक रोमांटिक फिल्म प्लान कर रहे हैं विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर। रिपोर्टेडली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक्शन फिल्म मिट्टी को क्विट करने के बाद फिर से रोमांटिक जॉनरा का रुख कर लिया है।